मुझे भी राक्षस मान करके कहीं मार तो नहीं देंगे। लेकिन तभी मन में सोचते हैं कंस के हाथों से मरना से अच्छा तो ठाकुर जी के हाथों मर जाएंगे। अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचे। नंद यशोदा ने जैसी देखा द्वार पर एक स्वर्ण रथ आया है। अक्रूर जी महाराज उतर करके भीतर आए। नंद बाबा ने कहिए भैया आपको परिचय कहा है? मैं अक्रूर हूं, मथुरा से आया हूं, कंस ने भेजा है। कंस ने भेजा है, ये स्वर जिसने सुना वहीं स्तब्ध हो गया। नंद बाबा बोले भैया हमसे कोई अपराध है क्यों? कंस ने काई को भेजो है आपको? आप अपनों ने विस्तार से बताओ कैसे आगमन भयो। यशोदा मैया द्वार पे आके खड़ी हो गई। कृष्ण बलराम साथ में आकर के यशोदा मैया के मानो पल्लू में छुप करके ठाकुर जी पीछे खड़े हैं। और श्री अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज कंस एक धनुर यज्ञ कर रहे हैं और उसमें ब्रज में कई श्रेष्ठ लोगों को पुरस्कार देने का उन्होंने विचार किया है। और उन श्रेष्ठ लोगों में दो नाम आपके पुत्रों का है, कृष्ण और बलराम। यशोदा मैया बोल पड़ी भैया पुरुषन को पुरस्कार दे, हमारे लाला तो भी बालक हैं, इनको पुरस्कार, वो भी कंस क्या, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। नंद बाबा बोले मेहर रुको, बोलन तो दो, कहा कह रहे हैं? बोले भैया हमारे लालान को पुरस्कार काय को देना चाहे? बोले हमने सुना है बड़े बड़े राक्षसों ने आक्रमण किया ब्रजमंडल पर, आपके छोटे छोटे बालकों ने उनका वध किया। अरे यमुना का जल पीने लायक नहीं बचा था कालियानाग की वजह से, ठाकुर जी आपके पुत्र ने उसको भी भगा दिया। और कुछ दिन पहले सब जानते हैं बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, पूरा ब्रज डूबने की कगार पे था, आपके पुत्र ने पर्वत उठा लिया। ऐसी दैवी शक्तियों से युक्त आपका पुत्र है, महाराज कंस उसको उपहार देना चाहते हैं। नंद बाबा स्तब्ध हैं, यशोदा मैया स्तब्ध हैं। स्तब्ध तो ठाकुर जी भी हो गए, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं कि और कोई तरीका नहीं। बंधु हुआ ऐसा है कि 3 दिन पहले नारद जी मिलके गए थे ठाकुर जी से। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे। आप सबसे हमारी एक प्रार्थना है, अगर हम थोड़ी देर नेत्र ना खोलें तो आप सब कथा सुनते रहिएगा, क्योंकि ये विषय प्रसंग कुछ ऐसा है कि यहां बाह्य देख करके वो भाव मैं नहीं कह पाऊंगा। इसलिए आप लोग व्यवस्थित कथा सुनते रहिएगा। तीन दिन पहले नारद जी मिले थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी वन में गैया चरा रहे थे और मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोक सब ठाकुर जी के सखा आनंद कर रहे थे। तभी ठाकुर जी ने देखा एक वृक्ष के पीछे पीतांबरी पहने हाथ में वीणा लिए नारद जी खड़े। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया छुप जाओ, ये सब देख लेंगे तुमको। नारद जी बोले नहीं छुपूंगा, इधर आइए मुझसे बात कीजिए। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा तुम थोड़ा दूर जाओ, मैं आता हूं। और ठाकुर जी तुरंत नारद जी के पास गए। नारद जी ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने हृदय से लगाया, नारद बहुत दिन बाद देखे हो, सब ठीक है? नारद जी बोले कुछ भी ठीक नहीं है नाथ। ठाकुर जी बोले क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ आप पूछ रहे हैं, क्या हुआ? पृथ्वी का भार हल्का करने आए थे आप, कंस के दुष्ट आचरण को नष्ट करने के लिए आए थे आप। ये देवी देवताओं के यज्ञ यजन बंद करा रखे हैं कंस ने। संतों को ब्राह्मणों को खोज खोज करके उनका वध करवाता है ये कंस। और 11 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक उसका वध नहीं किया आपने। नाथ मैं आज्ञा देने के लिए नहीं आया हूं, पर प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसकी पूर्ति कब करेंगे?
रास बिहार हो गया, ब्रज की बाल लीलाएं हो गई, सब आपकी लीलाओं को देख करके हम बड़े प्रसन्न हैं, पर कंस का वध कब होगा? बंधुओं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ स्वामी जगन्नाथ श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारद सच पूछे तो मैं भूल गया था कि मुझे कंस को मारना है। इन ब्रजवासियों के प्रेम में, इन ब्रजवासियों के स्नेह में मैं इतना व्यस्त हो गया हूं कि मुझे और कुछ विचार करने की इच्छा नहीं होती। अरे नारद, मैं ये भी भूल गया हूं, तुझे देख करके मुझे याद आया कि मैं परमात्मा हूं। मैं ये भी भूल जाता हूं कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम का आवरण बहुत विशाल है नारद। उसके आगे मैं जो वेदों में वर्णन करवाता हूं कि मोह और इन सब के बंधनों से मुक्त होने का क्या क्या उपाय होता है, मैं स्वयं को इन ब्रजवासियों के प्रेम में स्वयं को बंधा हुआ अनुभव करता हूं। कंस को मारना है ये मुझे याद नहीं था। नारद जी खड़े हो गए, बोले आप ये भूल गए कि कंस को मारना है? अगर आप भूल गए हैं तो मुझे बहुत कुछ याद दिलाना पड़ेगा। कंस को मारना है, जरासंध का वध करना है, काल यवन का वध करना है, जरासंध 16 बार चढ़ाई करेगा, उसकी समस्त सेना को नष्ट करना है, क्योंकि उसकी सेना में ही पृथ्वी पर भार बने हुए सारे राक्षस रहते हैं। द्वारिका की स्थापना करनी है, परांबा जगदंबा लक्ष्मी रुक्मणी रूप में आएंगी, उनसे विवाह करना है। महाभारत का युद्ध करा करके अर्जुन को गीता का ज्ञान उपदेश दे करके पूरे विश्व को ज्ञान से अवगत कराना है। अभी तो बहुत कुछ करना है नाथ, आप कैसे भूल सकते हैं? ठाकुर जी मानो बैठ करके वहीं रुदन करने लगे। मन क्या हुआ, आप मुझे बताएंगे कि रुकावट कहां है, मैं कुछ आपकी मदद करूं। और मुझे कहने में लज्जा होती है कि मैं परमात्मा के आगे ये कैसे कह सकता हूं कि मैं कुछ मदद करूं। ठाकुर जी कहते हैं, नारद मेरे सखाओं को देख रहे हो तुम? उन सखाओं में तुझे एक वो दिखा है, थोड़ा फटे हुए से वस्त्र पहने हैं, थोड़ा उधरे हुए से वस्त्र, वो मेरा मित्र है, उसका नाम है मधुमंगल। तुमको पता उसका स्वरूप क्या है? वो सुबह उठता है, उठते ही अपने भवन से नंद भवन आता है और आंख पर हाथ धर के आता है, किसी को नहीं देखूंगा, सबसे पहले कन्हैया को देखूंगा, और जब मेरा मुख देख लेता है तब जलपान करता है। मैं इसको छोड़ के चला गया तो इसकी हालत क्या होगी? वो पतला सा तुमको दिखाई दे रहा है, तुम जोर से हवा भी चल जाए तो उड़ने लगता है, उसका नाम मनसुखा है। जब तक मैं प्रसाद नहीं पा लेता, मेरी थाली में कुछ बच नहीं जाता, तब तक वो भोजन नहीं करता, मेरी थाली में ही पाता है और मेरा उच्छिष्ट ही पाता है। आज तक 11 वर्ष की आयु हो गई मेरी, मैंने कभी उसको नवीन प्रसाद पाते नहीं देखा। वो मुझसे रूठ भी जाता है, नाराज भी होता है तो गुस्से में मांग लेता है मेरी थाली, लेकिन पाएगा वही जो मैंने खाया होगा, मेरा उच्छिष्ट पाता है। मैं चला जाऊंगा तो भूखा रहेगा वो। मेरी यशोदा मैया जो प्रतिक्षण प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया अब आवेगो, कन्हैया अब आवेगो। अरे मैंने ऐसा प्रेम नहीं देखा नारद कि जहां हर दिन अपना पुत्र पिछले दिन से अधिक प्रिय लगता हो मां को। मैं कल जैसा यशोदा मैया को लगता था, आज उससे अधिक प्रिय हूं, और आज जैसा हूं कल उससे अधिक प्रिय हूं। अरे नारद, मैं किन शब्दों में इन ब्रजवासियों का प्रेम बताऊं? संसार के लोग सुख को वस्तुओं में ढूंढते हैं, अपनी भूख को व्यंजनों से दूर करते हैं, पर इन ब्रजवासियों का सुख, वस्तु, व्यंजन सब कुछ मैं हूं। मैं यदि इन्हें छोड़ करके चला गया तो ये कैसे जिएंगे?
हमारे रसिक जन वर्णन करते हैं कि नारद जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी नारद जी के आंखों में देखते हुए कहते हैं, नारद मेरा एक काम कर देगा। नारद बोले, क्या? तू शंकर जी के पास जा, तू ब्रह्मा जी के पास जा और उनसे जाकर के कह दे कि वे ऐसा तप करें कि उनके तप से एक और नारायण प्रकट हो जाए और वो सृष्टि का संचार करे। मैं वृंदावन छोड़ के ना जाऊं, किसी और पर ब्रह्म को ढूंढ लो। क्या पर ब्रह्म की पदवी कोई और ले सकता है? नारद, मैं इन ब्रजवासियों से दूर नहीं जा सकता। बंधुओं, श्री कृष्ण को सबने कोसा, सब प्रश्न उठाते हैं कि भगवान रोता बिलखता छोड़ गए ब्रजवासियों को, इतना इतना अत्याचार करके गए गोपियों पर, यशोदा मैया को रोता छोड़ गए, ऐसा करके गए। अरे उनकी स्थिति किसी ने देखी नहीं। नारद जी चिंतित हो गए, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? परमात्मा कोई जन्म लेता है? परमात्मा कोई तत्व है जो दोबारा कहीं और से आ जाएगा? परमात्मा सदा एक ही रहता है। ये बात मुझे आपको बतानी पड़ रही है, इससे मुझे लज्जा हो रही है। आप वह परम तत्व हैं जो प्रथम है, जो आदि है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, जिसका कभी मरण नहीं होता है, जो कभी प्रकट नहीं होता, जो कभी अप्रकट अदृश्य नहीं होता, जिसकी भ्रकुटी पर पूरी सृष्टि चलती है, जिससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, जिससे शिव प्रकट होते हैं, जिससे ये तीनों लोग प्रकट होते हैं, वो हैं आप। आप कैसी बात कर रहे हैं मुझसे? ठाकुर जी मानो अपने कान बंद करते, मुझे मत सुनाओ ये सब। ब्रजवासियों का प्रेम कितना रहा होगा बंधुओं कि यहां व्यक्ति 1-2 करोड़ रुपए कमा लेता है तो अपने सगे संबंधियों को अपने पास बैठाना मंजूर नहीं करता। ठाकुर जी जो त्रिलोकीनाथ हैं, वो सामान्य से ब्रजवासियों के प्रेम में ये भूलने को तैयार बैठे कि मैं परमात्मा हूं। नारद जी कहते हैं, भगवान आपको मेरी सौगंध है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं परसों आपके हाथों कंस को मरा देखना चाहता हूं, और ये पूरी लीलाओं का विस्तार आपको करते हुए पुनः वैकुंठ आना है। और ऐसा कहकर के नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, जिस दिन अक्रूर जी को आना है ना, उस दिन ठाकुर जी इतने विचलित हैं कि आज ना तो हंस रहे हैं, ना पा रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना घूम रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी आ गए, मानो जैसे ठंडे पड़ गए हों श्री कृष्ण की, अब वो समय आ गया। और अब अक्रूर जी कह रहे हैं कि कंस ने पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, नंद यशोदा दोनों मना कर रहे हैं, नहीं हमारा लाला नहीं जाएगा। तब अत्यंत कष्ट में, अत्यंत वेदना में अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए श्री कृष्ण रोने लगते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं, मैया हम बे, तू क्यों चाहेगी कि मुझे पुरस्कार मिले? तू तो बस मुंह को उखल में बांधना चाहे, तू तो मेरे पीछे छड़ी लेके भागना चाहे, तू तो बस अपनी गैयान को चरवाना चाहे, तू क्यों चाहेगी कि मुझे पुरस्कार मिले? दुनिया के बालक ऐसे ऐसे पुरस्कार जीत के आमे, मेला देखवे जामे। मैं और दाऊ दादा कभी वृंदावन से बाहर भी गए, कभी जानी ना दे हमें। अरे दाऊ दादा जा, मैया की तो ऐसी मन में है जी हम दोनों ने घर में ही बूढ़ा कर लेगी, कहीं ना जान देगी हमें। ये सब बात ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के कह रहे ताकि मैया के मन में संवेदना हो जाए और मैया जाने की स्वीकृति दे। ठाकुर जी रूठ करके भीतर चले गए, नाटक कर रहे हैं, मन से नहीं चाहते पर कुछ तो करना पड़ेगा जाने के लिए। यशोदा मैया घबरा गई, अरे मेरो लाला तो बहुत मन में लगे हो भैया बात को। यशोदा मैया गई, हृदय से लगा, श्याम सुंदर, अरे कन्हैया सुन, तू को कैसो पुरस्कार चाहिए, मैं दे दूंगी, तू को नंद बाबा से दिला दूंगी।
ठाकुर जी गोद से उतर के जाने लगे, मोए ना चाहिए मैया, सब घर में ही व्यवस्था कर दो, मुझको यहां तक कहीं मत जान दियो तुम। यशोदा मैया ने खूब समझाया, पर ठाकुर जी रो रहे हैं। तो यशोदा मैया अंत में एक बात पूछती हैं बस, अच्छा लाला मुझे एक बात बता दो। बोले कहा, तू मथुरा जाएगो पुरस्कार लेवे तो को एक रात वहीं रहना पड़ेगो। अक्रूर जी बता रहे, और मुझे तो पता है तू मेरे बिना एक मिनट ना रह सके, तू तो रात में सो ही ना पावेगो, तो मेरी गोद में सोना होवे, तू तो मुझे पकड़ के सोवे। अब रात में तू वहां कैसे सोएगो, मैं तो जाऊंगी ना संग में, फिर क्या होएगो। यशोदा मैया को लगा है कि कन्हैया ये बात सुनकर के मना कर देगा कि ना मैया तेरे बिना तो मैं रह ना सकूं। ठाकुर जी रह नहीं सकते हैं, लेकिन बोल पड़ते हैं, मैया मैं तू कुछ सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तेरे बिना रह के दिखाऊंगा, तू मुझे भेज तो सही। ये बात सुनकर के यशोदा मैया को प्रिय नहीं लगा। तू रह लेगो लाला? हाँ मैया रह लूंगा, तू भेज तो। इसके बाद मैया कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी एकांत में जाकर के रो रहे हैं, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि ये सब सत्य नहीं है। रात्रि का समय हो गया, पूरे ब्रज में हवा की तरह बात फैल गई। आज ब्रजमंडल में आनंद नहीं है। आज ना तो किसी घर में गाय का दूध निकाला गया है, ना कहीं पशु पक्षी चहक रहे हैं, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो रही है। प्रसाद पाकर के सोने की व्यवस्था, सुबह लाला मथुरा जाएगो, मैया ने सब व्यवस्था, वस्त्र रख दिए ठाकुर जी के, लाला जे पहन लियो कल, और पुरस्कार लेके तुरंत आ जाइयो वृंदावन। हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। एक जगह वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी रात में मैया के पास सोए हैं और मैया को अंक में भर करके सोए हैं। मैया के वक्ष पर अपना मुख लगा करके ठाकुर जी ऐसे बिल्कुल अंक में भर के सो रहे हैं और बार बार लंबी लंबी श्वास भर के यशोदा मैया की अंग की सुगंध को माने अपने अंदर समेट रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे मानो बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, ये सुगंधी मुझे दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, इसलिए आज इस बहु मात्रा में सुगंधी को अपने अंदर धारण कर लूं। और वहां यशोदा मैया भी लंबी लंबी श्वास लेकर के लाला के सिर की सुगंधी को भीतर ले रही है कि परसों आवेगो, लेकिन कल रात्रि निकारवे के काजे मुंह को लाला की सिर की सुगंधी कैसे, मैं तो बिना याकू सूंघे सो ही ना पाऊं। प्रातः काल का समय हो रहा है और श्री यशोदा मैया अत्यंत व्याकुल हैं। सूर्य उदय होते समय सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण आप उदित मत हो, क्योंकि आपके उदित होते ही कन्हैया चलो जाएगो। सूर्य उदय जैसे ही हुए सब ब्रजवासियों के रो नहीं रहे हैं, बस सिसकारियां चल रही हैं कि अब हम कैसे जिएंगे। स्नान करके तैयार हो गए ठाकुर जी और जैसे ही नंद भवन का द्वार खुला, श्री कृष्ण बलराम निकल करके बाहर आए हैं। ब्रजवासियों पर तो मानो जैसे विरह का पहाड़ टूट पड़ा हो। ये बात बंधुओं तब है कि जब ब्रजवासियों को यह पता है कि परसों कन्हैया आ जाएंगे वापस, तब इतने व्याकुल हैं ब्रजवासी।
सब कह रहे हैं लाला तू आज ही पुरस्कार लेके आज ही आ जाना। अरे तू संध्या तक भी प्रतीक्षा मत करवावे लाला, तू हम सत्य बता रहे हैं, हम कैसे रहेंगे तेरे बिना। जो जो गोपियां ठाकुर जी की शिकायतें करती घूमती थी, आज वो सब गोपियां ठाकुर जी से कह रही लाला हम तेरी कोई शिकायत ना करेंगी, पीछे वालों द्वार हमेशा खोल के रखेंगी, तू जो मटकी चाय फोड़ जाइयो, तू जैसो चाय माखन खाए जाइयो, तू जो चाय तू बछड़न ने लेके भाग जाइयो, तू जो करेगो हम सब राजी हैं, तू मत जाना। ठाकुर जी कह रहे अरे ये आश्चर्य काय को है रो, मैं कोई हमेशा को थोड़ी जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा परसों। कई लोग इसमें प्रश्न कर बैठते हैं कि ठाकुर जी झूठ क्यों बोल रहे हैं। बंधुओं, अगर किसी असत्य भाषण से अपने प्रियजनों के प्राण बच रहे हों तो वहां असत्य बोलना दोष नहीं होता। ठाकुर जी सत्य बोल देंगे ना तो ये ब्रजवासियों के प्राण चले जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा इनमें से। कई बार उम्मीद देना इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे प्रिय के प्राण उस उम्मीद पर टिके रहें। ठाकुर जी ये उम्मीद इसलिए देके जा रहे हैं कि कहीं आत्मदाह ना कर लें अपना। अरे तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैं हमेशा को जा रहा हूं, अरे परसों आ जाऊंगा मैं, और दाऊ दादा है ना मेरे संग, जल्दी ले आवेंगे मोकू। सब ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, सब सखाओं से मिल रहे हैं। एक जगह वर्णन करते हैं कि किशोरी जी के सामने ठाकुर जी गए और किशोरी जी से अपनी कुछ भाषा में ठाकुर जी कहते हैं, हे श्यामाजू आप तो सब जाने, आप तो अंतर्यामी हैं कि मोकू लीला विस्तार के लिए ब्रज से बाहर जानो पड़ेगा, कृपा करके मोहे आज्ञा दो। किशोरी जी कहती हैं इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। प्रिय जब जा रहा हो तो उसको रोकते नहीं है, टोक लग जाती है। और प्रिय यदि जा रहा हो और उसको कोई रोके ना तो फिर प्रेम कैसा। प्रेम का स्वरूप है कि प्रिय जा रहा हो तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन प्रिय यदि शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए, टोक लग जाती है, कार्य अशुभ हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं प्रेम के स्वरूप में हूं इसलिए मुझे रोकना चाहिए, लेकिन आप शुभ कार्य का बहाना करके जा रहे हैं तो मैं रोकती हूं तो टोक लग जाएगी। अब इसका उत्तर मैं क्या दूं कि आप जा रहे हैं, मैं रोकूं कि ना रोकूं, बताइए। रोकती हूं तो टोक लगती है, ना रोकूं तो मेरा प्रेम कैसा। आप ही बताओ श्याम सुंदर, क्या कहूं मैं, जाओ या ना जाओ। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और किशोरी जी के चरणों की ओर देखते हुए श्याम सुंदर मौन वहां से आगे हो गए, रथ पर आरूढ़ हो गए। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए सब ब्रजवासी मानो रथ को पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है इसका चक्का टूट जाए या कि घोड़ा बीमार पड़ जाए। अरे रथ चालक, ये अक्रूर नाम कौन ने धर दिया, या कोई ये तो महाक्रूर है, ठाकुर जी को लेके जा रहा हूं हमसे दूर। ब्रजवासियों की इस अवस्था को देखकर के श्री अक्रूर जी महाराज सोचने लगे ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य स्थिति नहीं है। और श्री अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ से उतर करके दौड़ करके गए और यशोदा मैया को कक्ष में ले जाकर के बोले, मां आप कहीं ज्यादा उम्मीदों में ना रहने लगो, इसलिए मुझे आपको सत्य बताना पड़ेगा, 2 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यशोदा मैया बोली, अरे मेरो लाला जा रहा हूं मैं मिलन, तो बोले मेरी बात सुनिए एक बार। और सब बाहर व्यस्त थे। अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर कक्ष में ले जाकर के बताते हैं, मैया आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले भादों की रात्रि अष्टमी को
आपके यहां कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। आपके यहां एक लाली ने जन्म लिया था। ये श्री कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, ये श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, ये वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने अष्टम गर्भ को नष्ट करने का संकल्प लिया था, इसलिए कंस से अपने बालक की सुरक्षा करने के लिए वसुदेव जी अर्धरात्रि में पता नहीं कैसे कारागृह खुल गए, दरबान सो गए, वो उस बालक को लेकर के गोकुल आए और आपके बगल में नवजात बालिका की जगह इनको सुला करके उस बालिका को ले जाकर के कंस को दिया है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 11 वर्ष 56 दिन आपने पालन किया जिस लाल का, उसकी जन्मदात्री मां आज भी कारागृह में प्रतीक्षा कर रही है। और अब कृष्ण के जाने पर अगर कृष्ण लौट करके आए वापस तो वो मां जीवित नहीं रहेगी, वो बहुत प्रतीक्षा कर रही है। मैं रोज मिलता हूं देवकी से। आपने तो पालन किया है कृष्ण का, उन्होंने तो जन्म दिया है। इसलिए मां अगर कृष्ण लौट करके ना आवे तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि वो अपनी वास्तविक मां के पास जा रहे हैं। ये शब्द सुनकर के यशोदा मैया विश्वास नहीं कर पा रही हैं, वो बोल नहीं पा रही हैं, उनके पास शब्द नहीं है, वो पलक नहीं झपक रही हैं, उनका पूरा शरीर ठंडा हो गया है, वो विचार ही नहीं कर पा रही हैं ये अक्रूर क्या कह रहा है। जड़वत एक मूर्ति की तरह यशोदा मैया खड़ी है और इतना कहकर के प्रणाम करके अक्रूर जी चले गए, रथ में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, थोड़ी देर बाद यशोदा मैया को होश आया, जैसे तैसे अपने आप को संभाल करके यशोदा मैया नंद भवन से बाहर निकल करके आई। रथ को जाता हुआ देख एक तरफ तो मन में कुतूहल चल रहा है, ये मेरो लाला नहीं है, दूसरी तरफ बाल लीला पूरी चित्त में घूम रही है, ये वो मेरे प्राण श्री कृष्ण है जिसको सदा हृदय से लगा के मैं रही हूं। चिल्लाती हुई जा रही है यशोदा मैया, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा। यशोदा मैया का स्वर सुनकर के ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए, चलते हुए रथ से कूद पड़े और दौड़ करके जाके यशोदा मैया के अंक में भर गए। खूब रो रहे हैं ठाकुर जी, नहीं जाना चाह रहे। यशोदा मैया के लाला अपनो बहुत ध्यान रखियो। और एक एक रों का मैया स्पर्श कर रही है, ठाकुर जी के मुख का, नेत्रों का, नाक का, ओष्ठ का, ग्रीवा का, वक्ष का, उदर का, घुटने का, एक एक अंग यशोदा मैया अपने हाथों में मानो जैसे स्पर्श समान कर रही हो। पतो ना अब कब छूवे को मिलेगो। और सर्वांगीण अंग छूते छूते जैसे यशोदा मैया ने लाला के चरण छुए और प्रणाम करने लगी मां, ठाकुर जी टूट गए। यशोदा मैया को मैया ये तू कहा कर रही है, तू मेरे चरण छोड़, अभी तू कहा कर रही है। अरे तू तो ऐसे छू रही है मुझको जैसे मैं दोबारा मिलूंगा नहीं तो को। यशोदा मैया बोली, हाँ लाला, मुझे पता है तू अब मुझको छूवे को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझको पता चल गई है कि तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। भादों की अष्टमी की रात्रि को कहा भयो मुझको अक्रूर जी ने सब बताए दिए लाला। और मुझको ये भी पता चली कि तोए पतो है ये बात कि तू देवकी को लाला है, लेकिन तैने भी बड़ो अच्छा नाटक कियो मेरो पुत्र बन के रहवे को। तो को तो पहले ही पता चल गई कि तू देवकी को पुत्र है। और मुझको ये भी पता चली कि तो आज भी पता है कि तू देवकी के पास जाके वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कैसो नाटक करके जा रहा हो कि मैं परसों आ जाऊंगा। तेरो दोष ना है लाला, शायद हम ब्रजवासीन के प्रेम में ही कोई कसर रह गई होगी जो शायद हमें ये सब अनुभव करना पड़ो।
लेकिन तू चिंता मत करे, तू रुकियो मत बिल्कुल, तू जा मैया के पास, अपनी अपनी वास्तविक मां के पास जा। पर लाला एक वचन दे के जा। यशोदा अस्वस्थ है, तू मत आइयो। यशोदा कहीं गिर गई है, तू मत आइयो। यशोदा के चोट लगी, तू बिल्कुल मत आइयो। लेकिन जब तू को पतो चले कि यशोदा मरवे वारी है, लाला तू वह समय आ जाइयो बस। और मैं अपने प्राणन से प्रार्थना करूंगी कि तब तक नहीं निकले जब तक मेरो लाला मेरे सामने नहीं आ जाए। तेरे कोमल हाथन में सिर रख के अपनो तब प्राण त्यागूंगी कन्हैया। खूब सेवा करियो देवकी की, खूब प्रेम करियो। वाने भी बहुत तपस्या करी जो तो मेरे पास भेज दियो। लेकिन लाला बस एक अधिकार मुंह को दियो कि मैं तेरे दर्शन करते हुए प्राण त्यागूं अपने। ठाकुर जी मानो उस समय ऐसी स्थिति में आ गए कि इसी समय प्रलय हो जाए, पूरी धरती भूचाल हो जाए, धरती कंपायमान होने लगी है उस समय ठाकुर जी के रूप को देख करके। लेकिन तुरंत भगवान ने अपने आप को समाहित किया, यशोदा मैया को हृदय से लगाया। वो बोले मैया, बोले अब कछु मत बोल लाला, तू जा, अब तो कछु नहीं सुननो, क्योंकि अब तू जो बोलेगो सब असत्य बोलेगो, या हमारे तू चलो जा, मैं कोई को नहीं बताऊंगी ये बात, तू जा। और यशोदा मैया उस अवस्था में आ गई कि ठाकुर जी सब ग्वाल बालों और गोपियों के मध्य यशोदा मैया को विराजमान करके दौड़ करके गए, रथ में जाकर के बैठ गए और कहा सारथी इतनी द्रुत गति से रथ को चलाओ कि हमें मथुरा पहुंचने में ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि जितना समय ये ब्रज की सीमा पार करने में लगाएगा रथ, मैं उतना व्याकुल रहूंगा। और ठाकुर जी मथुरा चले गए। आपको पता है ब्रजवासी अब भी इसी आश में मथुरा की ओर देख रहे हैं कि लाला हमारी याद आ जाएगी, जे लेक दूर जाते सोई दौड़ के आ जाएगा वापस, ये जा ही ना सके हमते दूर। कई ब्रजवासी तो रो ही नहीं रहे, बल्कि रोते हुए के आंसू पहुंच रहे। तुम काय को रो रहे? अरे हम या लाला जाने जे नंद जी को छोरा हमारे बिना रही ना, अब ही देखियो, अब ही दौड़ता हुआ आवेगो। और इसी आशा में खड़े 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 ब्रजवासियों को रात हो गई, अंधकार जैसा होने लगा। एक टक बिना कुछ बोले टकटकी लगाए उस मार्ग में देख रहे जिसमें रथ गया है कि कन्हैया आ जाएगो। ठाकुर जी नहीं आए। और जब अर्धरात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी जब नहीं आए, आंसू सूख गए ब्रजवासियों के। और तब सब ग्वाल बालों की मैयाएं ले ले करके जा रही हैं। बोले मैया आ रहो होगो, कन्हैया आ रहो। बोले ना आवेगो तू चल। और सब ब्रजवासी चले गए। झूठी प्रीत करी मन मोह, या कपटी के साथ झूठी प्रीत करी या कपटी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात। बाट मतलब इंतजार, जोहत मतलब करती रह गई। गोपियां और यशोदा भैया कह रही हैं लाला हम तेरी बाट देखते रह गए, तेरो इंतजार करते रह गए, तू आयो नहीं। झूठी प्रीत करी मनमोहन या कपटी के साथ,
हमने कपटी ते प्रेम कर लियो, झूठ बोल बोल के चलो गए हम। बंधुओं, अब बनाने को तो बहुत बातें वक्ताओं के मुख में आ जाती हैं, पर वास्तव में विश्व कल्याण के लिए गोपियों ने दान किया है श्री कृष्ण का, किशोरी जी की आज्ञा पर। किशोरी जी ने आज्ञा की है कि अगर श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में ही रहेंगे तो मानव कल्याण, विश्व कल्याण असंभव है। इसलिए गोपियों ने मानो अपने अश्रु जल से संकल्प लेकर के विश्व कल्याण के लिए श्री कृष्ण का दान किया है। जाओ विश्व कल्याण करो। मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। और अब 9:30 तो यहीं बज गए, अभी तो उद्धव जी महाराज का प्रसंग ही नहीं आया। थोड़ा कुछ स्पर्श करके फिर रुक्मणी विभाग को कर देंगे। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक दर्जी के यहां जाकर के उसका उद्धार किया। कुब्जा नाम की एक कन्या थी, उसका उद्धार किया। धनुष भंजन किया। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे रणभूमि में, ठाकुर जी ने जाकर के उनका वध किया। और 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी ने देखा। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है श्री कृष्ण की। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम शितुभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। ठाकुर जी अपने अग्रज भ्राता सहित रणभूमि में प्रविष्ट हुए। सबको अलग अलग रूप में दिख रहे थे, लेकिन कंस को साक्षात अपने काल के रूप में दिख रहे थे। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि श्री कृष्ण सुंदर हैं। अगर आपके भाव सुंदर हैं, आपका व्यवहार सुंदर है, आपका चित्त सुंदर है, तो श्री कृष्ण सुंदर हैं। लेकिन कंस के भांति दूषितता चित्त में भरी हुई है तो आपके लिए श्री कृष्ण काल रूप ही होंगे। चाहे वो जितना सुंदर श्रृंगार कर लें, जितना सुंदर अपना आवरण धारण कर लें, वो आपके लिए साक्षात काल स्वरूप ही हैं। भगवान ने जाकर के कंस का मुकुट दूर फेंका, केश पकड़ करके दोनों भुजाओं में लेकर के नीचे पटक दिया और कंस का वध हो गया। मथुरा के लोग सब ठाकुर जी को लेकर के नृत्य करने लगे। भगवान ने कारागृह में जाकर के देवकी मैया को 11 वर्ष 56 दिन बाद आज पहली बार दर्शन दिए। ऐसा वर्णन करते हैं कि देवकी मैया ने जब पहली बार ठाकुर जी को देखा तो एक झलक देखते ही देवकी मैया तो मूर्छित हो गई। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। मैया को विश्वास ही नहीं हुआ जी मेरो ही लाला है। ठाकुर जी ने जाकर के मां को गोद में लिया। देवकी मैया जब होश में आई, होश में आती तुरंत लाला को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ करके अपने वक्ष पर रख करके बोली, कन्हैया। हाँ मां। और ये शब्द सुनकर के देवकी मैया के नेत्र सजल हो गए। अब जान नहीं दूंगी, अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगो। बहुत दिन है गए लाला, 11 वर्ष 56 दिन तेरे बगैर बिता दिए, अब तो ये जाने ना दूंगी। हृदय से लगा लिया। अपने नाना उग्रसेन को मथुरा की राज्य गद्दी पर बिठाया ठाकुर जी ने और स्वयं जिज्ञासा प्रकट की कि अब मैं अध्यापन के लिए गुरुकुल जाना चाहता हूं। और ठाकुर जी सांदीपनी उपाध्याय जी के यहां पढ़ने के लिए गए। उज्जैन अवंतिका में ठाकुर जी ने कुछ वर्षों तक अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। देखो, अध्ययन करने भी ठाकुर जी वृंदावन के बाद गए। क्यों?
ब्रजवासीन को तो बुद्धि लगावे की जरूरत नहीं है ना, वहां तो प्रेम से ही काम हो जाएगा। अब बाहर के लोगन के काजे तो बुद्धिमान होना पड़ेगा, इसलिए ठाकुर जी अध्ययन करने गए। वहीं सुदामा से मिले और ठाकुर जी अब लौट करके वापस आए। वृंदावन की बहुत याद आती है। एक दिन देवकी मैया ने मन में विचार कियो कि आज लाला बहुत दिनों बाद आयो है, या के काजे में कछु बना के ले जाऊं, अपने हाथन से पवाऊंगी लाला को। जैसे ही मैया सामग्री लेकर के गई, सामग्रियों में थोड़ा सा मक्खन लेकर के गई, और जैसे ही लाला के सामने जाकर के थाली रखी, लाला आजा मेरी गोद में बैठ जा, आज मैं तो पवाऊंगी, बहुत दिन आएंगे, मैंने तो कभी पवाया नहीं अपने लाला को। ठाकुर जी गए, देवकी मैया की गोद में बैठ गए। जैसे ही देवकी मैया ने थाली आगे करी, ठाकुर जी ने थाली की ओर देखा, पूड़ी है, सब्जी है, साग है, भात है, दाल है, खीर है, रबड़ी है, मलाई है, लेकिन कोने में एक छोटी सी कटोरी में माखन मिश्री रखा देखा। और जैसे ही ठाकुर जी ने मक्खन देखा, ठाकुर जी तो हुंकरियों से रोने लगे। इतनी जोर से याद आई यशोदा मैया की, रोते रोते ठाकुर जी देवकी मैया की गोद में ही लेट गए और रोते रोते कह रहे, मोए वृंदावन जानो है, मोए मैया के पास जानो है, मोए बाबा की बहुत याद आ रही है, मोए वृंदावन जानो है। ठाकुर जी के इस रुदन को और ये कहना कि मोए मैया की याद आ रही है, देवकी मैया उस समय ठाकुर जी को हृदय से लगाती है, लाला मैं यहीं तो हूं, आजा मेरे अंक में भर जा। तो ठाकुर जी चिल्लाते, नहीं मोए मैया पास जानो है। तो देवकी को अनुभव होता है कि ये यशोदा को याद कर रहे हैं। देवकी मैया तो उसी समय उठ करके वहां से चली जाती है और बाहर जाकर के वसुदेव जी से कहती है, संभालो आप, वो बहुत रोता है, उसको यशोदा की याद आती है। मैं ही अभागा हूं, मैं ही दुर्भाग्यशाली हूं, मुझे कभी प्रेम करने का अनुभव नहीं मिला कृष्ण को। वो आज भी यशोदा को याद करता है। कृष्ण की रुदन को सुनकर के बलराम जी दौड़े अपने कमरे से और दौड़ करके कन्हैया के कक्ष में गए। दाऊ दादा से गले लग के बहुत रोए ठाकुर जी, दाऊ दादा मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है, दाऊ दादा आप ले चलो ना, मुझको वृंदावन ले चलो, मैया के पास ले चलो। ठाकुर जी ऐसे हट कर रहे हैं जैसे कोई जिद्दी बालक करता है। वसुदेव जी आए और आकर के बलराम जी को भी ले गए और बोले, कृष्ण को केवल एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, क्योंकि ये उसी के सामने गंभीर रहता है, वो इसका सखा है उद्धव। उद्धव सखा मथुरा आने के बाद बने ठाकुर जी के। ये भगवान के साथ गुरुकुल पढ़ने भी गए थे। उद्धव को जाकर के वसुदेव जी बोले, उद्धव तुम समझाओ, तुम्हारी बात मानता है कन्हैया। और श्री उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के कक्ष में गए। भगवान रो रहे हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण आप क्यों रो रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी हंसते हैं, आप परमात्मा हैं, आपको कोई मोह नहीं होता, ये नाटक मत कीजिए मेरे आगे। आप परमात्मा हैं, आप सारे मोहों से दूर रहते हैं, सारी आसक्तियों से दूर रहते हैं। आपका दर्शन करने वाला मोह आसक्तियों से दूर हो जाता है। ये क्या आप आडंबर कर रहे हैं? ये रोना धोना बंद कीजिए। ये हो ही नहीं सकता। ये परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का ये स्वरूप नहीं हो सकता। उद्धव वेदों की ऋचाएं सुनाने लगे, परमात्म तत्व का वर्णन करने लगे। ठाकुर जी बोले, उद्धव तूने प्रेम तत्व पढ़ा कहीं पर? उद्धव जी बोले, नहीं, बृहस्पति गुरु जी ने प्रेम तत्व के बारे में तो कुछ नहीं बताया। और प्रेम तत्व है क्या?
ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों के आगे प्रेम की क्या चलती है? ठाकुर जी बोले इसीलिए तेरे मुख से ज्ञान प्रकट होता है उद्धव, क्योंकि तू अभी तक प्रेम का अधिकारी नहीं हुआ। प्रेम ऐसा जान बेसन का लड्डू है, नवरत्न है, सुंदर खांड है, सुंदर घी है, लेकिन उसमें मिश्री नहीं है। तू वो है, तू वो लड्डू है जिसमें बेसन भी है, नवरत्न भी है, सब कुछ है, लेकिन मिश्री रूपी प्रेम नहीं है अभी तेरे पास। तू नहीं समझेगा। उद्धव मेरा एक काम कर, ये सब बहस की बात नहीं करनी है। मैं अगर वृंदावन गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, पर तू एक बार चला जा और बस देख के आ जा कि ब्रजवासी कैसे हैं, मेरी यशोदा मैया कहां बैठी है, नंद बाबा क्या कर रहे हैं, गोपियां क्या कर रही हैं, मधुमंगल श्रीदामा मेरे सखा, उनको एक बार देखा और मैं तुझे पत्र लिख के दूंगा, वो उनको दे आना, बस इतना काम तू मेरा कर दे। उद्धव जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं चला जाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव तुझे कैसे जाना है, क्या करना है, सुन ले। उद्धव मेरी मैया से जा कहिए, उद्धव मेरी मैया से जा कहिए, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहिए, मेरी मैया से जा कहिए। उद्धव कहीं ना कहीं मैया को ऐसा लगे कि मैं बहुत सुखी हूं यहाँ पे, तू मैया जाके बताए थे मैं बहुत दुखी हूं यहाँ पे, और मेरे दुख क्या हैं। बंधु ठाकुर जी ऐसे ऐसे दुखों का वर्णन कर रहे हैं जिन दुखों को सुनकर के सामान्य व्यक्ति को हंसी आ सकती है। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे मैया, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे। उद्धव तुझे पता है यशोदा मैया मुंह को नवा में ना है। अरे उद्धव तू बैठ सुन, यशोदा जी मुंह को नवा में ना है तो पता कहा करें नेक्सो सो लाला है मेरो, या कुछ सर्दी जुकाम है जाएगी, और मैया यों के ज्यादा नवा धुबा के तैयार करके रखूंगी तो जो गोपी नजर लगा देंगी, तो या हमारे मैया मुंह को नवा में ना है। तो क्या करें पता है, तातो जल नेक नेक गुनगुनो जल, और वहां में अपनी साड़ी बोर के वो गीली है जाए, वहां तो मेरा मुंह पहुंच दें, मेरी आंख पहुंच दें, मेरे हाथ पहुंच दें, मेरे पाम पहुंच दें, मेरी छाती और मेरा पेट पहुंच दें। बस हफ्ता में 2 हफ्ता में 1-2 बार ही नहावे को अवसर है, बाकी मैया मुंह को नवावे ना है। पर यहाँ सुबह सुबह कोई मेरा गर्म जल से मुख नहीं पहुंचता, तो मैया को जाके बताइए कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे मैया, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सवारे। और मैंने ब्रज में कभी थाली में भोजन नहीं किया उद्धव। यशोदा मैया एक रोटी में माखन मिश्री लेके आ जाती है, मुझे पवाती है, अपनी गोद में लेके सारे काम करती है, पवाती रहती है। और यहाँ रोज थाली आती है, अपने मुझे तोड़ना नहीं आता, कैसे रोटी तोड़ते हैं मैं स्वयं पाता हूं, वहां मैंने कभी अपने हाथ से नहीं पाया। माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम ना जाने, माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहे मोए कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, तो मैया से जा कहियो। और
बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबानंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चलनो सिखावे। नंद बाबा मेरी उंगली पकड़ के, मैं 8 वर्ष को 9 वर्ष को है गो उद्धव, तब भी नंद बाबा ने कभी भी बिना उंगली पकड़वाए मुंह को कहीं लेके नहीं गए। मैं कहता बाबा अब तो मैं बड़ो है गो, अब तो मैं खुद चल सकूं, तब भी कहते लाला तेरे पता तू छोटा ही है, तू खो जाएगा, मेरी उंगली पकड़ ले। और मैं बाबा की उंगली पकड़ के ही गए उस सब जगह। आज मुझे याद आवे मैं अकेलो घूमूं, मेरी उंगली कोई अपनी उंगली ना देवे। बाबा नंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबानंद अंगुरिया गहे गहे, पायन चलनो सिखावे। और थोड़ी देर उंगली पकड़ के चलवाने के बाद बाबा को ऐसा लगता है मैं थक गया हूं, तो तुरंत 8 वर्ष को इतना बड़ो भी मुझे गोद में उठा लेते। मैं कहता बाबा अरे मैं चल लूंगा ना, लाला तू थक गो, तेरे पांव थक गए होंगे। थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय सो लगा, मेरी मैया से जा कहियो उधो, मैया से जा कहियो। वास्तव में उद्धव यशोदा मैया को तो मेरे अंक का सुख मिलता है, मैं मैया से लिपट के सोता हूं। लेकिन नंद बाबा थोड़ा संकोच करते हैं, इसलिए वो जबरदस्ती ये बहाना करते हैं, अरे लाला तू थक गए होगा, चल मेरी गोद में आ जा। इसी बहाने मुझे गोद में लेते समय अपने अंक से भर लेते। मैं सोचता हूं कि अब नंद बाबा किसको अंक से लगाते होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे ब्रज में। उद्धव तू जाके देख करके आ। गहर जान जाओ धो, आज ही जाओ ब्रज में, आवत है मोहे याद गोपिन की, आवत है मोहे याद गोपिन की, गैया यूं रम्हावे, मेरी मैया से जा कहियो उधो, मैया से जा कहियो। उद्धव जी को ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव तुम जाओ। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के आंसू पहुंच रहे हैं और थोड़ा व्यंग में बोल रहे हैं, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर जी। मुझे लगता है ये ब्रजवासियों को समझाना पहले जरूरी है। अगर ब्रजवासी रोना धोना बंद कर देंगे तो आप शांत हो जाओगे। ठाकुर जी बोले अगर वे रोना बंद कर देंगे, वो मोह याद करना बंद कर देंगे, तो मैं तुमको वचन दे रहा हूं मैं ठीक है जाऊंगा। मुंह को रोनो ज्यादा यही मारे आ रहा है, मुंह को रोज हिचकी आमे या को मतलब है ये ब्रजवासी मुंह को याद करें। उद्धव जी बोले फिर तो आपने सही व्यक्ति को चुना है। मैं अपनी लच्छेदार वाणी में ऐसा प्रवचन सुना करके आऊंगा, उनको परब्रह्म परम तत्व की ऐसी व्याख्या सुना करके आऊंगा, भूल जाएंगे आपको। वो आपको सामान्य लाला समझ के बैठे हैं, आपको सामान्य बालक समझ के बैठे हैं, इसलिए रो रहे हैं। मैं अभी जाकर के आपका परब्रह्म रूप उनको दिखा करके आता हूं, भूल जाएंगे आपको। लेकिन वचन दीजिए अगर ब्रजवासी शांत हो जाएं तो फिर आप पुनः उनको कभी याद नहीं करोगे। ठाकुर जी बोले तू जा तो ब्रज। सुन उद्धव एक मेरी बात सुन। बोले क्या? ज्यादा पर ब्रह्म आदि इन सब के ज्ञान की बात मत करिए उनके आगे। भोले हैं ब्रजवासी, वो ज्यादा कठिन शब्द समझ नहीं पाएंगे, तू सरल भाषा में बोलना। उद्धव बोला आप मुझे मत समझाइए, मैं अपने स्तर पर देख लूंगा, जाता हूं, शाम तक लौट के आता हूं।
ठाकुर जी लेकर के जा, हाँ उद्धव तू चला जा, और ये मैंने पत्र लिखा है ये दे देना उनको। उद्धव जी ने पत्र ले लिया। जैसे ही उद्धव जी रथ पर चढ़ने लगे, भगवान एक मिनट रुक, इधर आ, नीचे आ। उद्धव जी नीचे आए, ठाकुर जी ने अपना मोर पिछ निकाल करके उद्धव के मुकुट में लगा दिया और अपनी काली कमली उतार करके उद्धव के गले में डाल दी। अब जा। उद्धव बोले इसका क्या अभिप्राय? बोले इससे उनको संकेत हो जाएगा कि मैंने तुझको भेजा तो तेरी बात सुनेंगे भी और करेंगे भी। इनके बिना जाएगा तो तुझे पूछेंगे नहीं, वो तू जा। और उद्धव जी मोर पिछ ठाकुर जी की तरह धारण करके, ठाकुर जी की तरह काली कमली ओढ़ करके उसी रथ में बैठ करके जा रहे हैं जिससे रथ से ठाकुर जी आज से सालों पहले लौट करके आए थे। यहां ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है कि रोज मथुरा के मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि आज श्याम सुंदर आएंगे, आज श्री कृष्ण आएंगे। वर्षों हो गए आज तक कृष्ण नहीं आए। आज भी रोज की तरह ब्रजवासी आकर के बैठे हैं और तभी देखते हैं कि एक रथ वृंदावन की ओर आ रहा है। और जैसे ही उस रथ को देखते हैं, मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोक, भगवान के सब सखा, अरे कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो की टेर लगा देते हैं। एक ब्रजवासी दौड़ करके वृंदावन की ओर भागता है और सब घरों में जाकर के हल्ला करता, अरे सबरे बाहर आ जाओ, कन्हैया आ गयो, हमारो गोपाल आ गयो, परसों की कह के गयो, भले ही बरसों बाद आयो लेकिन आ गयो। और जैसे उसने ये हल्ला मचाया, मानो जैसे ब्रज में जितने भी जीव हैं सबके प्राण आ गए हों वापस। जैसी अवस्था में सब दौड़ रहे हैं, कन्हैया आ गयो, गोपाल आ गयो, कृष्ण आ गयो। सब जगह दौड़ता हुआ जाकर के यशोदा मैया के द्वार पर पहुंचता है और कहता, मैया, अरे मैया तू कहां है? देख तेरो लाला आ गयो, कन्हैया आ गयो, जल्दी चल मैया। सब ब्रजवासी रोते बिलखते दौड़ते हुए जा रहे हैं कि हमारो कन्हैया आ गयो, हमारो गोपाल आ गयो। रथ देख करके रथ की ही बलैया ले रहे हैं। सब अपने आप को संभाल रहे हैं कि श्री कृष्ण को इतने दिन बाद देखने को अवसर मिलेगा। अरे आंसू तू काई को निकल रहे हो? तुम आओगे तो नेत्रन के आगे धुंध आ जाएगा, कन्हैया को देख नहीं पाएंगे, तुम मत आओ अब। कई ग्वाला तो छुप के बैठ गए, हम ना मिल रहे आते, इतने दिना की कह के गए हो हम ते, परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, इतने साल बाद आ रहा हो, हम ना मिल रहे आते, तुम लोग मिल लो, हम नहीं मिलेंगे आते। तभी एक ग्वाला बोलो, अरे भैया बाद में रूठ जाइयो, अभी इतने साल बाद कन्हैया आयो, पहले मिल ले, एक बार गले लगा ले, एक बार हृदय से लगा ले, फिर रूठ जाइयो। लाला 4 दिन मुझे बात मत करियो, फिर रूठ जाइयो, अभी तो मिल ले। तुरंत वो अपना क्रोध छोड़ देता, बोले हाँ सही कह रहे हो, पहले मिल लूं फिर नाराज झेलूंगा। दौड़ करके सब ब्रजवासियों ने उस रथ को बीच मार्ग में ही रोक लिया और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब कन्हैया निकलेगो रथ में थे, अब पर्दा हटेगो, पर्दा हटा के हमारो कन्हैया उतर के आवेगो, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगा, लड़ाई हो रही है ब्रजवासी में, तू पीछे हट, पहले मैं देखूंगा। और इतने में ही द्वार खुलता है रथ का और जैसे ही उद्धव जी उतर करके बाहर आते हैं, किसी ने भी उद्धव जी को देखा ही नहीं, वो सब अभी भी पीछे ही देख रहे हैं, ये तो कोई सेनापति नहीं करे, अब कन्हैया आवेगो। उद्धव जी कहते हैं जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी कह रहे हैं भैया जय श्री कृष्ण, इतकू आ जाने, लाला आ रहा हमारो। उद्धव जी कह रहे हैं मैं आप लोगों से बात करने आया हूं, मेरी बात सुनिए। बोले तेरी सुन लेंगे भैया, इतकू आ जा, लाला आ रहा हमारो। उद्धव जी बोले रथ में कोई नहीं है, श्री कृष्ण आप लोगों की बहुत याद करते हैं, आप लोगों के विरह में बहुत व्याकुल रहते हैं,
इसलिए उन्होंने आज मुझे भेजा है, मैं पत्र लेकर के आया हूं उनकी तरफ से, उनका अनन्य सखा उद्धव। ब्रजवासी बोले, कहा कही तेने, कन्हैया ना आयो ना, वो नहीं आए हैं, मुझे भेजा है उन्होंने पत्र लेकर के, आप लोगों की याद में कुछ लिखा है, वो लिख के भेजा। ब्रजवासी सब, वारे कन्हैया, परसों की कह के गयो, बरसों तक आयो नहीं, और बरसों बाद याद आइए तो अपनो सखा भेज दियो, खुद नहीं आयो। और मधुमंगल श्रीदामा बोले, भैया ये कन्हैया ये अच्छे ते जाने कि हम पे अक्षर पढ़वे नहीं आवे, तो पत्र लिख के भेजो है। अरे ये पत्र के द्वारा यानी कोई संवेदना नहीं, यानी ये बतावे की कोशिश करिए कि वो पढ़ो लिखो है। अरे हम पे तो पढ़ो ही नहीं आवे, तो फिर लिख के कहा भेजो माने। कई ब्रजवासी तो वहीं मूर्छित हो गए जब सुना कि श्री कृष्ण नहीं आए। बंधुओं, ये वैज्ञानिक बात भी है कि अति सुख और अति मात्रा में कष्ट एक साथ यदि हृदय में आता है तो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है। कितने ब्रजवासी तो वहीं मूर्छित हो गए जब सुना कि कृष्ण नहीं आए। उद्धव जी कहते हैं, मुझे यशोदा मैया से मिलना है। मुझे कहां मिलेंगी मां? मधुमंगल बोलो, ये नदी देख रहे हो छोटी सी, या के किनारे किनारे चलो जा, या नदी को उद्गम जहां है ना वही नंद भवन है, चलो जा। उद्धव जी महाराज बोले, नदी का उद्गम भवन से? नदी का उद्गम तो पर्वत से होता है, नदी का उद्गम तो किसी वन से होता है, भवन से नदी का उद्गम? मधुमंगल के, तेरे सखा कन्हैया जब से गए ब्रजमंडल से, उनके विरह में सब ब्रजवासी नंद भवन की दहली पर जाकर के रोते हैं और उनके अश्रु जल ही नदी बन करके बह रहे हैं, इसलिए इसका उद्गम नंद भवन से। उद्धव जी महाराज को पहला झटका लगा यहां पर कि कोई इतना विरह आतुर हो सकता है कि उसके अश्रु जल नदी बन के बहने लग जाएं, और वो भी 2, 4, 10, 15 लोग नहीं, पूरा का पूरा ब्रजमंडल, और वो भी 2, 4, 10, 5 दिनों के लिए नहीं, वर्षों से रो रहे हैं। ये मोह नहीं हो सकता। मोह की अवधि तो 5 दिन की होती है, मोह की अवधि तो 10 दिन की होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की होती है। ये मोह नहीं हो सकता है कि वर्षों से इतनी संख्या में लोग रो रहे हैं कि नदी बन के बह रही है। अद्भुत है। उद्धव जी महाराज नंद भवन पहुंचे। मधुमंगल ने जाके कही, मैया बढ़िया भयो तू नहीं आई, लाला ना आयो, वाको सखा आयो, या ते मिल लियो, मैं तो जा रहा हूं। और उद्धव जी को वहां छोड़ करके मधुमंगल चला गया। यशोदा मैया के पास श्री उद्धव जी गए और कहने लगे, मां, यशोदा मैया कुछ कर रही हैं, नेत्रों की ज्योति जा चुकी है मैया की, अब दिखाई नहीं देता मैया को, अति वृद्ध हो गई हैं और बिना देख नहीं पाती हैं। यशोदा मैया कुछ कर रही हैं। तभी उद्धव कहते हैं, मां, यशोदा मैया कहती हैं, हल्ला मत करे भैया, कौन है, हल्ला मत करे। कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, कभी खिलौना मांगे, कभी कछु मांगे, बड़ी मुश्किलन से सुलायो मैंने पलना में कन्हैया, सो रोए, तू हल्ला मत करे, हल्ला करेगो तो उठ जाएगो, उठ के फिर रोवेगो, मुझको तो भाई बहू चाहिए, मुझको चंदा चाहिए, तू हल्ला मत करे।
उद्धव जी कहते हैं कौन सो रहा है मां पलना में? यशोदा जी कहते हैं मेरो लाला कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी कहते कहां है, दिखाना। मैं दूर से देखूंगा, उठाऊंगा नहीं। मैया उठ करके जाती, उद्धव का हाथ पकड़ती, बोले चल मोह ले चल, मोह तो दिखे ना, मैं तो ऐसे दिखाऊं। और लेकर गई, देख जे कमरा में पलना धरो, बोला जई मैं सो रहा। बड़ी मुश्किल, कल तो यो करो मुझको बहू चाहिए, आज यो करो मुझे चंदा चाहिए, रोज कछु कछु मांगतो रहे मोते। बड़ी मुश्किल अंत सुलायो है। उद्धव जी कहते मां कोई नहीं है पलने में। श्री कृष्ण तो मथुरा जा चुके हैं, वो मथुरा के राजा बने बैठे, आप किसको पलना झुला रही हो? ये सुनकर के यशोदा मैया को याद आ गया और तुरंत गिर पड़ी वहीं और रुदन करते करते बोली अरे मैं भूल गई। उद्धव का हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के कोई मथुरा नहीं गए हो, मैं बताऊं कहां गए हो? एक गोपीन के यहां गए होगो। नंद भवन से बाहर निकल के जाती हैं, किसी गोपी के यहां जाती हैं। अरे तू वादना मुझसे शिकायत कर रही, तेरे घर में आके माखन चुरावे। बहन मैं तेरे घर रोज 10 मटकी भिजवाई दे करूंगी, तेने लाला भीतर छुपाई दियो ना, वाकू मुंह दे दे। मैं तेरे हाथ जोड़ू पाम परूं, वाकू बाहर दे दे। गोपी के मैया मेरे यहां कन्हैया नहीं है। उद्धव का हाथ पकड़ के दूसरी गोपी के यहां जाती हैं, बोले या के यहां गए होगो, या के बालकन के संग खेले। अरे तू वादना मुझसे शिकायत कर रही ना, तेरे बालकन को नोच जाए कन्हैया, मैं आज ते वाके हाथन को बांध दूंगी, कभी नहीं नोचेगो। मेरो लाला तेरे पास है ना, दे दे। घर घर गोपियों के पास यशोदा मैया जाती हैं और उन्होंने जो शिकायत वर्षों पहले की थी वही शिकायत याद दिला करके कहती हैं कि मेरो लाला तेरे पास है, वह दे दे। ये सब स्थिति देख रहे हैं उद्धव जी और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। अद्भुत प्रेम है ब्रजवासियों का। उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले, नंद बाबा की स्थिति का भी वर्णन किया, फिर गोपियों के पास गए। असंख्य गोपियां बैठी हैं, बीच में किशोरी जी बैठी हैं और वहां भ्रमर गीत गाया गोपियों ने। उद्धव समझाने आए हैं ये जान करके गोपियां एक भौरे को केंद्र में लेकर के उद्धव को संकेत करते हैं। हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो जा जाके, कांटा लगे सो ही जाने। जाए बसे हैं दूर बिरज से, भेजते हैं संदेशा। हम गोपीत राह तकत हैं, रूप हो गया कैसा। अरे अगर हम पे दया नहीं आई तो यशोदा मैया पे तो दया करी होती कन्हैया ने। पथराई मैया की अखियां, दर्शन उसका पाने जाके, कांटा लगे सो जा। हे उद्धव मत आइयो समझाने जाके, कांटा लगे सो ही जाने। गोपियों ने उद्धव जी महाराज को ज्ञान उपदेश किया, प्रेम उपदेश किया और 6 महीने बीत गए उद्धव जी को ब्रज में। ठाकुर जी से कह के आए थे शाम को आ जाऊंगा।
6 महीने निकल गए उद्धव जी को वृंदावन में, और 6 महीने बाद उद्धव जी की स्थिति ऐसी हो गई, बिना रथ के पैदल ही गए वृंदावन से। और ठाकुर जी के चरणों में बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, मूछें हो गई हैं, जटा जैसे केश हो गए उद्धव जी के, पहचान में नहीं आ रहे हैं किसी के। और ठाकुर जी के चरणों में जाकर के मथुरा में कहते हैं, मैं आपसे केवल एक चीज की भीख मांगा। भगवान के उद्धव ये क्या हो गया तुझे? बोले केवल एक वस्तु दे दीजिए। बोले क्या? मुझ सहित वृंदावन चलिए और वहीं बस जाइए, वहां से कहीं मत जाइए नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं अपना ज्ञान यमुना जी में धोकर के आ गया हूं, मैं अपनी सारी ब्रह्म विद्याओं को, सब अपनी वेद विद्याओं को, सबको तिलांजलि देकर के आया हूं वृंदावन में, मैंने ऐसा प्रेम कहीं अनुभव नहीं किया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं प्राण त्याग दूंगा बिना वृंदावन के। तो आपकी स्थिति क्या हो रही होगी इस वक्त? यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियों, सबको मिलकर के आया हूं, मैं आपसे केवल एक चीज की याचना करता हूं, अभी वृंदावन चलिए। ये मथुरा आपके लिए नहीं है, वो द्वारिका आपके लिए नहीं है, वो ब्रह्मांड वैकुंठ आपके लिए नहीं है नाथ, आप वृंदावन चलिए। श्री किशोरी जी, सब गोपियां आपकी राह ताक रही हैं, चलिए ठाकुर जी। भगवान उद्धव को हृदय से लगा लेते हैं, उद्धव मुझे अब इतना प्रिय लग रहा है तू, क्योंकि तेरी वाणी में प्रेम बोल रहा है। अब तेरी वाणी में बुद्धि नहीं है, तेरी वाणी में हृदय बोल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने उद्धव नहीं, साक्षात वृंदावन, साक्षात यमुना जी और साक्षात ब्रजवासी एक मूर्तिमंत रूप धारण करके मेरे सामने खड़े हैं। उद्धव, मैं यही चाहता था कि तू ब्रज को अपने अंदर धारण करके आ। उद्धव ने नेत्रबंद किए, ठाकुर जी ने आज्ञा की, उद्धव नेत्र खोल के एक बार देख मेरे अगल बगल में कौन है। जैसे उद्धव ने देखा तो समस्त ब्रजवासी, नंदरानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, किशोरी जी, सब सखियां, गोप ग्वाल, सब मथुरा में ही प्रकट हो गए और ठाकुर जी के इर्द गिर्द सब विराजमान है। उद्धव चरणों में गिर गया, भगवान ये कैसी लीला है, ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैं ब्रज ही हूं, मैं श्री जी ही हूं, मैं ब्रजवासी ही हूं। इसलिए कभी ब्रजवासी दिखे, कभी ब्रज दिखे, कभी ब्रज की कोई वस्तु दिखे, उसमें मुझ में भेद मत मानना, हम कभी अलग नहीं हो सकते, हम एक ही हैं। ये तो केवल एक सांसारिक लीला मुझे पूर्ण करनी है, जिससे संसार की माया में रहने वाले लोगों को ज्ञान दिया जा सके। जो प्रेम के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए कुछ दिन की लीला करने के लिए मुझे द्वारिका लीला करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ब्रज से बाहर आया हूं। बाकी नहीं तो तू किसी और से नहीं मिलके आया है, तू मेरे ही स्वरूपों से मिलके आया, वो मैं ही हूं। मैं और ब्रज कहीं अलग नहीं हूं उद्धव, और ना मैं ब्रज से कभी अलग होता हूं। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखता। ये तो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है जो मथुरा में बैठा है। वास्तव में मेरा जो प्रेम स्वरूप है, देखना चाहेगा कहां है? ठाकुर जी तुरंत खिड़की खोलते हैं और वृंदावन की ओर दिखाते हैं, तो किशोरी जी गले में गलवैयां डाल करके श्री कृष्ण के खड़ी हैं। ठाकुर जी कहते हैं, वो है मेरा लीला रूप, वो सदा वृंदावन में ही रहता है, वो कभी वृंदावन से विलग नहीं होता है। ये तो मेरा ऐश्वर्य रूप है, ये तो मेरा भगवत स्वरूप है, मेरा प्रेम स्वरूप, वो तो सदा वृंदावन में रहता है और वो वृंदावन से कभी विलग नहीं हो सकता। उद्धव जी उसके बाद 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। 3 दिन तक होश नहीं आया उद्धव जी को। ठाकुर जी ने खूब प्रेम किया उद्धव को। बहुत विस्तृत है उद्धव गोपी संवाद। वहां गोपियों को उद्धव जी बात कहते हैं, गोपियां उसका कटाक्ष करती हैं, फिर श्री जी कुछ बात कहती हैं। ठाकुर, बहुत विस्तृत प्रसंग है उसका। मैंने पहले ही कहा था कि वो एक समय का प्रसंग नहीं है। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। मेरो मन वृंदावन में, मेरो
मेरो मन हरि चरणन मेरो मन हरि चरणन ओ बन के जोगन डोलत ब्रज में बन के डोलत ब्रज में पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन मेरो मन ओ मेरो मुझ में कुछ ना मोहन मेरो मुझमें कुछ ना मोहन तेरी मेरी तेरो कण कण तेरी तेरा कण वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की गलीन में वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की मिल जाओ प्रभु मुझको मेरो मन वृंदावन ओ मेरो मन वृंदावन में रख मेरो मन हरि चरणन हरि चरण याद में तोरी भई बाबरे सुध लो मोरी कुंज बिहारी याद में तोरी भई बाबरे हाँ याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी याद में तोरी भई बाबरी अब आओ मेरे प्राण प्यारे अब मेरे प्राण प्यारे अब आओ मेरे प्राण प्यारे अब आओ मेरे प्राण प्यारे अपना